आलोक भाई, आपको क्यों लगता है कि भारत में श्रीलंका जैसे हालात है, या भारत श्रीलंका के रास्ते पर है? कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है आलोक जी? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली तो इस डिबेट का निचोड़ ही ये है कि आज हमें श्रीलंका जैसे एक छोटे से देश, हमारे पड़ोसी से अपनी अर्थव्यवस्था और अपने हालात की तुलना करनी पड़ रही है। पूरी निचोड़ जो है, पूरा इस डिबेट की निचोड़ ही अपने आप में ये है। अभी कह रहे हैं कि साहब वो तो कुछ भी नहीं है, फिर वो हालात की गंभीरता से क्यों विचार करना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, आज हम पूछना चाहते हैं श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है 2013 तक हमसे आगे थी कि नहीं थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी हालात वैसे हो जाएंगे। आज रणदीप सुरजेवाला जी ने भी जो कहा है वो एक आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा है। अभी उधार की बात चल रही थी, 56 लाख करोड़ रुपया से लेकर 140 लाख करोड़ उधार बढ़ गया 8 वर्षों में। उतना 70 साल में नहीं बढ़ा, लगभग 2.5 गुना उधार इस केंद्र की सरकार ने ले लिया। महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि जून के महीने में 1.3 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। वहां पर भी 18-18, 20-20 घंटे काम हो रहा था, यहां पर भी 18-18, 20-20 घंटे काम हो रहा है। वहां पर भी मोनोपोली पैदा की जा रही थी कुछ व्यापारियों की, वहां पर भी पूरी तरह से मोनोपोली पैदा की जा रही है। ठीक है आलोक जी, मतलब आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आर्थिक चुनौतियां हैं देश के सामने, महंगाई दर एक बहुत बड़ा सवाल है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सुधांशु जी एक सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हाँ, आर्थिक चुनौतियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। जब आप कहते हैं कि भारत श्रीलंका के रास्ते पर, तो क्या जिस तरह से वो टेम्पलेट सेट हुआ श्रीलंका में, प्रधानमंत्री कार्यालय में आग, राष्ट्रपति भवन में सारी चीजें, क्या आप उस टेम्पलेट का समर्थन करते हैं जो चीजें वहां पर हुई? और अगर महंगाई बेरोजगारी बढ़े और मैं तो नहीं करता हूं। नहीं, मैं जी बोलिए, आप बोलिए। मैं नहीं करता हूं और हमारे देश में ऐसा होगा भी नहीं। हमारे देश की जनता बहुत सहनशील है। लेकिन मैं जब ट्रंप के साथ ऐसा हुआ था तो तमाम बीजेपी के लोगों ने जो समर्थन किया था, जब उसकी सत्ता गई थी, सवाल आज उनसे होना चाहिए। हमारे देश में नहीं होगा। लेकिन सब्र का बांध टूटता है कई जगह पर। क्या अभी देखा अग्निपथ पर सब्र का बांध युवाओं का टूटा कि नहीं? क्या किसानों का टूटा कि नहीं? जयप्रकाश आंदोलन में टूटा कि नहीं? मुझे लगता है जिस तरह के हालात होते चले जा रहे हैं, धार्मिक उन्माद, धर्तुरे को जिस तरह से धर्म का धतूरा चटाया जा रहा है, पूरे देश को विद्वेष फैलाया जा रहा है। आज संसद के अंदर जिस तरह के हालात हैं, ना चर्चाएं हैं, केवल इवेंट मैनेजमेंट है। अपनी छवि बनाने के लिए मोदी जी ने जिस तरह से चाइना के सामने सरेंडर किया, ये सारी चीजें देश के लिए खतरनाक हैं। ठीक है, पहली जो मैंने आंकड़े दिए, क्या बांग्लादेश से पर कैपिटा इनकम में नीचे नहीं गए? क्या 21,000 हमारी पर कैपिटा इनकम घटी नहीं है? ठीक है, एक मिनट आलोक जी, ये अच्छा लगा कि कम से कम जो श्रीलंका में जो टेम्पलेट सेट हुआ, कम से कम उसका आप समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट थे कि भारत श्रीलंका के रास्ते पर है, ये राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला की श्रीलंका जैसे हालात, तो मुझे लगा शायद आप उस टेम्पलेट का तो समर्थन नहीं करते। आपने वो क्लियर करा कि भारत, आप लोग उस टेम्पलेट का समर्थन नहीं करते, कि अब ऐसे हालात इम्पॉसिबल है। दोनों ने एक आर्टिकल को कोट किया है, राहुल गांधी जी ने भी, रणदीप सुरजेवाला जी। वो शब्द है भारत श्रीलंका के रास्ते पर। जो आंकड़े हैं तमाम वो भयावह हैं, उनसे सीखना चाहिए। नहीं, लेकिन वैसे हालात इम्पॉसिबल है ना सर। अगर महंगाई और बेरोजगारी पर ऐसे हालात बनते तो फिर तो वो 2009 में बन जाते, जब महंगाई दर 12% चली गई थी, तब भी नहीं लोगों ने ऐसा किया। महंगाई दर बढ़ने से अगर अराजकता, अगर लोग अराजकता पर उतर आते तो फिर 2009 में उतर आते, जब महंगाई दर 12% चली गई थी। अगर महंगाई दर और बेरोजगारी दर एक पैमाना होता सड़कों पर उतरने का, अराजकता का, मैं वही कह रहा हूं। इसलिए सर, भारत के लोग, ये ऑप्शन नहीं है। केवल महंगाई की बात नहीं, भारत में श्रीलंका जैसे हालात है, ये चीजें हो जाएंगी, ऑप्शन नहीं। इंडिया में ये ऑप्शन नहीं है सर, ना हो सकता है। कहां श्रीलंका और कहां भारत? वो तुलना सर राहुल गांधी ने भी की। सुधांशु त्रिवेदी जी बोलेंगे। हाँ, देखिए, आलोक जी ने सारे कारण गिनाए, परंतु श्रीलंका में इस दुर्व्यवस्था के लिए जो सबसे बड़ा कारण रहा, वो मुख्य कारण गिनाए नहीं। भ्रष्टाचार और घनघोर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घनघोर परिवारवाद। इधर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था नीचे जाती चली गई और उनके सत्ताधारी दल के परिवारों की संपत्ति सैकड़ों हजारों करोड़ की होती चली गई। ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आपकी आंखों से ओझल कैसे हो गया मान्यवर? ये तो एक बहुत बड़ा कारण था वहां। और इतना ही नहीं, मुफ्त में बांटने की सीमा क्या है पूछिए? 72,000 रुपया साल, 6,000 रुपए महीना भारत की सरकार देगी। जिन लोगों ने यह बोला था वो आज कह रहे हैं बस यही टेम्पलेट था जो आपकी पार्टी का टेम्पलेट था कि 6,000 रुपया महीना देंगे
घनघोर परिवारवाद करेंगे, घनघोर भ्रष्टाचार करेंगे, पार्टी कंगाल, देश कंगाल और परिवार मालामाल। मगर आपकी बात से अमन जी एक लाइन बस और जोड़ दूं, क्योंकि इन्होंने बहुत समय ले लिया तो अन्य लोगों का मैं समय नहीं लेना चाहता। आपने कहा कि इन्होंने इस बात को कहा कि श्रीलंका की टेम्पलेट भारत में नहीं होनी चाहिए, पर जानते ये क्या बोले? इनका अर्थ ये नहीं है, ये उससे ज्यादा भयानक है। इनकी पार्टी तो बोल चुकी है भारत में सीरिया जैसे हालात हैं, भारत में इराक जैसे हालात हैं। हिंदू तालिबान और हिंदू पाकिस्तान बोल चुके हैं। अरे जो इस देश को तालिबान, पाकिस्तान, सीरिया और इराक बोल चुके हैं, तो श्रीलंका का बोलना तो उसके मुकाबले हल्का लगता है। अरे देश को नीचा दिखाने के लिए, मतलब मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए किस नीचेपन तक आप जाएंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं यहां पे यथार्थ की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। जो श्रीलंका में स्थिति है उसका ईमानदारी से विश्लेषण करना चाहिए। और मैं अंत में एक बात यह कहता हूं, हमारे यहां एक चरवाक दर्शन हुआ है जिसने कहा था यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी उधार लेकर घी पियो, मौज करो। पर आचार्य चाणक्य ने, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, उन्होंने लिखा यदि अर्थव्यवस्था ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत पे हो जाती है कि उधार लेकर चैन से जियो, तो वह विनाश की ओर ले जाती है। श्रीलंका ने यही किया और हमारी तमाम राज्य सरकारें जो यह करने का प्रयास कर रही हैं कि सब कुछ मुफ्त दीजिए, सब कुछ मुफ्त दीजिए, तो उनको सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहां लोक जनमानस में भी यह बताया गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। परंतु यहां पर कहते हैं कि साहब राज्य सरकारें कहती हैं कि सब कुछ आप मुफ्त कर दीजिए, फिर केंद्र से कहेंगे कि साहब आप पैसा दे दीजिए। इसलिए यह एक अर्थव्यवस्था का विषय ठीक है। है। गंभीरता से इस पे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हुए विचार करना चाहिए, ना कि अपने ख्वाबों ख्यालों की राजनीति की मृगमरीचिका को साकार रूप देने का एक निरर्थक प्रयास। गजब बेइज्जती। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।